गाइस, आज मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं एक्सप्लोर इंडिया के एपिसोड 3 में। हम जाने वाले हैं विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा। जी हाँ, ठीक है, वही गुजरात में केवड़िया कॉलोनी बड़ौदा के पास स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। तो दोस्तों, लेट्स गो। हेलो गाइस, एवरीथिंग इज ऑल राइट। विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। आज के हमारे एक्सप्लोर इंडिया एपिसोड 3 में हम जाने वाले गुजरात के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। लेकिन हम सरदार को ही नहीं जानेंगे तो थोड़ी सरदार की तौहीन हो जाएगी। तो चलिए जानते हैं सरदार कौन है और क्यों सरदार की स्टैच्यू बनाई। सरदार का जन्म करमसद में 31 अक्टूबर को हुआ था। पढ़ाई इंग्लैंड में हुई। भारत लौटकर बैरिस्टर बने। गांधी जी से प्रेरित होकर स्वतंत्रता अभियान में जुड़े और आगे जाकर भारत और गृह मंत्री बने। हम सरदार का दिल से धन्यवाद करते हैं। 562 रियासतों को उन्होंने भारतीय संघ में विलीन करवाया। साथ में उन 562 राजाओं का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने अपनी रियासत आम जनता के हित में छोड़ी। और भगवान सोमनाथ मंदिर का पुनः निर्माण भी सरदार ने करवाया। मुझे लगता है कि जितने सम्मान के वो हकदार थे उतना सम्मान उनको नहीं मिला, लेकिन वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टैच्यू बनाकर श्री नरेंद्र मोदी ने वो सम्मान, वो जगह, वो मान दिया। सो थैंक्स टू नरेंद्र मोदी। अब हम बढ़ते हैं अपनी मंजिल यानी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की तरफ। धीरे धीरे करके हम पहुंचते हैं अपनी मेन पड़ाव, अपनी मेन जगह पर। तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर 2013, जो सरदार का जन्मदिन भी है, को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का शिलान्यास किया और 31 अक्टूबर 2018 में कार्य पूर्ण हुआ। और इसी दिन भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पब्लिक के लिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का ओपनिंग किया। स्टैच्यू को बनाने के लिए पूरे भारत के किसानों से पुराने व बेकार औजारों को एकत्रित करवाया गया। संग्रह करके सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय एकता ट्रस्ट ने लगभग 6 लाख किसानों से 3 महीने के लंबे अभियान के बाद 5000 मीट्रिक टन लोहा एकत्रित किया। स्टैच्यू निर्माण के साथ स्वराज प्रार्थना पत्र बनवाया। लगभग 2 करोड़ लोगों ने स्वराज प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर करके विश्व का सबसे बड़ा आधार सहित प्रतिमा की ऊंचाई 240 मीटर है, जिसमें 58 मीटर का बेस और 180 मीटर प्रतिमा है। जिस जगह अभी हम हैं वहां से लिफ्ट से ऊपर लगभग 143 मीटर की हाइट पर लिफ्ट द्वारा जा सकते। कुछ ही चंद सेकंडों में लिफ्ट में आप 50 लोग आराम से एक साथ बैठ पाओगे, लेकिन कुछ ही सेकंडों में आप ऊपर मतलब सरदार की छाती तक पहुंचोगे। यहाँ से हम सरदार सरोवर डैम देख सकते हैं और प्रतिमा का मुंह भी डैम की तरफ ही है। नर्मदा नदी पर एक बांध हो, ये ख्वाब भी सरदार ने देखा था, तो उसके हिसाब से उनका मुंह भी डैम की ओर ही रखा हुआ है। नर्मदा नदी, सतपुड़ा, विंध्याचल पहाड़ी, बेट और आकाश व लहराती हवाएं, चारों ओर हरियाली व पानी पानी आपको आनंद विभोर कर देंगी। आपका मन एकदम प्रफुल्लित हो जाएगा। और विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा, और सोचो आप उसके अंदर हो और वो भी आप लगभग 150 मीटर की हाइट पे हो और वहाँ से आपको डैम, प्रकृति का नज़ारा और जो बेट है और विंध्याचल की जो पहाड़ियाँ है और जो नर्मदा नदी का पानी है और एकदम ठंडी हवाएं, आकाश की ऊंचाई और टेक्नोलॉजी का समन्वय। और जिस जगह पे आप खड़े हो वहाँ भी 200 लोग आराम से एक साथ नज़ारा देख सकते हो। ये पीछे का एकदम नज़ारा है जहाँ से आप एक बिल्कुल मतलब चारों की तरफ ही ऐसी हरियाली व प्राकृतिक सुंदरता दिखाई देती हमको पड़ेगी। अभी हम ऊपर के फ्लोर में देखिए, ये सरदार के टोथ है और उसका वही मेन बेस है जहाँ से, क्योंकि पूरे का पूरा मूर्ति का वजन है जो उसी पाँव और उसी टॉप पे, उसी चप्पल पे एकदम क्रिएट हुआ है। मतलब
आप साफ साफ देख पाओगे कि क्या हाल है। और हमारी हाइट से लगभग दोगुनी हाइट तक का तो सिर्फ सरदारगी जी का सैंडल है। 180 मीटर प्रति घंटा हवा और 6.5 का भूकंप भी ये स्टैच्यू झेल सकता है। तो गाइस, अब हम जंगल की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ये था तो पूरा जंगल ही, पर यहाँ पे टाइगर, लायन, हिरन, हिप्पो, लेपर्ड, अलग अलग जातियों के प्राणियों को लाया गया। और मतलब यहाँ एक जू जैसा, बल्कि जू ही बनाया गया है। तो मेन आकर्षण के अलावा भी प्रकृति, पशु पंखी को भी साथ में रखने का एक प्रयत्न हुआ है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे अगर आपको अंदर जाना चाहे तो चल के तो जा ही सकते हो, लेकिन यहाँ गवर्नमेंट ने बैटरी से, मतलब इलेक्ट्रिक से चलने वाली बसें भी प्रोवाइड की हुई है, ताकि आप लोग वहाँ जाकर एक अच्छे से, मतलब वहाँ अंदर जंगल में ही सब प्राणी व प्रकृति का आप एक मज़ा उठा सकते हो। ये सरदार बांध से 3.5 किलोमीटर की दूरी पे नर्मदा नदी किनारे साधु बेट पर प्रतिमा खड़ी है। यह जगह नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में है और आप यहाँ बाय एयर, बाय ट्रेन और बाय रोड से आ सकते हो। नज़दीकी रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट बड़ौदा में ही है, तो आप बड़ौदा से बेहतर तरीके से यहाँ पहुँच सकते हो। और यहाँ एक अलग से, जैसे मैंने देखा था एक जुरासिक पार्क में एक मूवी आई थी, जो इंग्लिश मूवी थी, उसमें देखा था इस तरह का डोम। तो इस डोम के अंदर तमाम प्रकार के पंखियों को नेचुरल अवस्था में आपके सामने ही रखा हुआ है। तो यहाँ अगर आप आओगे तो पक्षियों की आवाज़ में आप 2 मिनट के लिए खो जाओगे। तो मतलब यहाँ जो भी किया हुआ है वो एकदम पूरा प्लान से, और एकदम लोगों की या फिर नेचर को भी कैसे ठीक रखा जाए, या लोगों का साथ, और लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ किस तरह आए, तो सब बातों का ध्यान रखा हुआ है। ये गवर्नमेंट ऑफ गुजरात का ड्रीम प्रोजेक्ट है। तो रोड, ठहरने के लिए और खान पान की सुविधा सब A1 क्वालिटी के है। और आप अहमदाबाद से सी प्लेन से भी यहाँ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आ सकते हो। अभी जो आप ये जगह देख रहे हो वो यहाँ का बस स्टैंड है। यहाँ से आपको कोई भी पॉइंट पे जाना हो, सब सर्विस है मुफ्त है, मतलब आप मुफ्त में जा पाओगे। अभी आपको दिखाई दे रहा है ये गार्डन ऑफ वैली है। लगभग 250 एकड़ में फैली हुई ये एक फ्लावर वैली है। और तमाम प्रकार के, दुनिया के तमाम प्रकार के यहाँ आपको पौधे व फूल की, मतलब प्रजाति आपको मिल जाएगी। यहाँ पे एक बटरफ्लाई गार्डन भी है, जहाँ पे आपको सब प्रकार की तितलियाँ वगैरह देखने को मिल जाएगी। तो ये गवर्नमेंट का ड्रीम प्रोजेक्ट था। तो यहाँ कनेक्टिविटी से लेके, ठहरने से लेके हर प्रकार की सुविधाएं भी कंप्लीट करी गई है। यहाँ क्या मुख्य पॉइंट है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, व्यूइंग गैलरी, लिफ्ट से जो आपको ऊपर तक ले जाएगी, लगभग 54 मंजिल तक, और जंगल सफारी है, गार्डन ऑफ वैली है, गार्डन ऑफ ग्लो है, बटरफ्लाई गार्डन है, क्रैकर गार्डन है, और डैम तो है ही, सरदार सरोवर जो बांध है, और रात को लाइटिंग शो है। ठहरने के लिए टेंट की व्यवस्था की गई है। और यहाँ पे आपका पूरे का पूरा सब जगह का व्यू अगर लेना चाहे तो यहाँ पे मतलब हेलीकॉप्टर राइड भी है। और अभी जो लास्ट में लेटेस्ट चालू हुआ है वो सी प्लेन है, जो अहमदाबाद रिवर से अहमदाबाद साबरमती रिवर से ही स्टार्ट होता है और यहाँ पे नर्मदा रिवर पे ही लैंड करता है। तो कहने का मतलब है कि गुजरात ऑफ गवर्नमेंट ने पूरा का पूरा एक ख्याल रखा हुआ है कि हर तरह का आकर्षण यहाँ पे मौजूद है। और दोस्तों एक बात और है कि जो ताजमहल है, तो सुनने में आया था कि नेक्स्ट साल, मतलब ये कोविड काल पहले इसकी जो इनकम थी वो ताजमहल को भी पीछे छोड़ दिया था। तो
ये एक पूरी तरह से सरदार साहब को जो ऑनर देते हैं बाद में, और पूरी तरह से उनके नाम पर डेवलप करना, और इतना सारा ख्याल रखना और इतनी सुविधाएं एक साथ देना, वो एकदम अनबिलीवेबल है। तो मेरा तो ये पर्सनली ही मानना है कि जीवन में एक बार तो हमें यहाँ आना ही चाहिए। आप आओ यहाँ पे, अपने फैमिली को ले आओ और एक बार देखो कि क्या चीज़ है और कुदरत क्या है, प्रकृति क्या है। और वास्तव में जो नर्मदा नदी है, जो एक बांध बनाया हुआ है, और जो स्टैच्यू इतनी हाइट पे लेके गए, वर्ल्ड्स की मतलब दुनिया की ऊंचामा सबसे हाइट वाली स्टैच्यू बनाई है। तो अभी मुझे लग रहा है बारिश का समय शुरू हो रहा है। एकदम से यहाँ पे अचानक बादल मतलब बारिश आने का चांस ज़्यादा है। आप देख रहे होंगे कि पूरे का पूरा वातावरण जो है वो एकदम अभी मानसून का समय चल रहा है, तो धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि बारिश यहाँ पे होगी। तो यहाँ का एक और आकर्षण था ग्लो गार्डन। तो लेकिन अगर बारिश हो जाती है तो वो चीज़ हमें एक बार देखने को तो नहीं मिलेगी। फिर भी यहाँ का ग्लो गार्डन है, तो उसमें पूरा लाइटिंग से सजाया हुआ है। देखिए अभी ये ग्लो गार्डन है, और अभी ग्लो गार्डन में लाइटिंग वगैरह होने में थोड़ा समय बाकी है। तो फिर यहाँ के जितने भी पौधे, मतलब जितने भी आर्टिफिशियल पौधे क्रिएट किए, वो एकदम से लाइटिंग वगैरह हो जाएगा। तो अभी चलिए, रात को भी लेज़र शो का समय हो रहा है, तो अब मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू।